जैसे कि पूरे देश में चुनाव का माहौल चल रहा है, हमारे विपक्षी गठबंधन जिसको इंडी गठबंधन के नाम से कहा गया है, उसने ये देख लिया कि इस बार जिस तरह से देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काम किए, 400 पार का नारा हुआ और उन्हीं के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी ये नारा दे दिया कि 400 पार मोदी जी जा रहे हैं। तो इससे घबराकर अब उनके पास ना कोई टूल किट थी, ना कोई मुद्दा था, तो उन्होंने क्या किया, एक नैरेटिव चलाया कि जो 400 पार का नारा है इसका उद्देश्य है कि शायद अब ये चुनाव आखिरी चुनाव हो, लोगों को भटकाने के लिए ये चुनाव आखिरी चुनाव है, संविधान खतरे में है, हमारा लोकतंत्र खतरे में है। ये केवल एक आम आदमी जिसको इस बात की नॉलेज नहीं, उसको भटकाने के लिए है। कोई कैसे आखिरी चुनाव हो सकता है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आखिरी चुनाव क्यों होगा? उन्होंने एक चुनाव एक देश का नारा दिया कि हमारे देश में बार बार चुनाव ना हो, साल में हर 4 महीने में कोई चुनाव होते हैं, तो देश एक ही बार चुनाव में जाए, खर्चा भी बचे, हमारे देश की जो डेवलपमेंट है, विकास है, जो तरक्की है, वो रुके ना। इसके अलावा जो लोकतंत्र खतरे की बात करते हैं, लोकतंत्र तोड़ने का काम तो इस कांग्रेस पार्टी ने बहुत पहले शुरू कर दिया था। चाहे वो 1975 की बात करें, एक आम व्यक्तियों को, जो समाज सेवी लोग थे, देश के प्यार करने वाले लोग थे, उनको बिना किसी बात के अंदर रखा गया। उसको कहते हैं लोकतंत्र को तोड़ने की बात, लोकतंत्र का खतरा। संविधान की बात आ गई कि संविधान खतरे में है। संविधान ना खतरे में था, ना है और ना रहेगा। 1950 के बने हुए संविधान में कोई खतरा हुआ, कुछ लाइनें ऐड करी गई, तो 1976 में कांग्रेस के राज में वो चीजें ऐड करी गई रातों रात, तो उसको कहते हैं संविधान खतरे में है। तो ये सारे नैरेटिव विपक्षी लोगों के बनाए हुए हैं ताकि इनकी वजह से एक आम जनता बहकावे में आ जाए और शायद उनको वोट मिल जाए। लेकिन ये वोट किसी भी हालत में उनको मिलने वाली नहीं है। तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी मजबूती के साथ आएंगे और वो 2047 के विजन को लेकर चल रहे हैं। हमने कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी, हमने वोट भी डालनी है, डलवानी भी है, और कोई वोट डालने वाले दिन किसी तरह से छुट्टी मनाने का सोच के या किसी तरह से लापरवाही करके वोट ना डालें। तो हम सब लोगों की वोट बहुत जरूरी है। एक एक वोट से ये पूरा समुद्र बनेगा, एक एक वोट से प्रधानमंत्री मोदी जी की जीत होगी। वो हमारे बच्चों का, हमारा भविष्य, हमारे भारत के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, उसमें उनका सहयोग करें। बहुत धन्यवाद।